हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनानी डिकोडेड। आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे अमराज़ अनफ़ यानी कि नोज़ के जो डिसऑर्डर्स है। ये हमारा शॉर्ट वीडियो होने वाला है। लेट मी ओरिएंट यू चार्ट के साथ कि कहाँ से शुरू हो रहा है। जो ये पोर्शन है नीचे वाला, यहाँ से ये जो है यहाँ तक, ठीक, ये इसमें हमारी सारी डिजीज़ेस कवर हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यस, बाकी हमारा ENT वाला पोर्शन जो इस चार्ट का है वो हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक इसमें वन लाइनर है जो कहता है कि अगर नाक जो होती है उसमें जो ज़ख़म होता है वो अक्सर क्या होता है, वो ड्राई होता है। ये हमने यहाँ पे नोज़ बनाई है और यहाँ पे ड्राइनेस दिखाई है। ड्राई नोज़, वो नाक में अक्सर खुश्क ज़ख़म होता है और इसमें हम खुश्क की है तो हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी को दूसरी लैंग्वेजेस में हम आब भी बोलते हैं, जैसे माँ बोलते हैं। तो अब हम इसको आब डाल रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो आब से अबियज़, मरहम अबियज़ तब लगाना है जब नाक में खुश्क ज़ख़म हो। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है, यहाँ पे हमने नोज़ बनाई है और इसमें इंटेस्टीन्स दिख रहे होंगे और यहाँ पे एक लहम दिख रहा होगा। असल में यहाँ इंटेस्टीन्स क्यों लगाए, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है बवासीरुल अनफ़ है, ताकि आपको याद रहे कि बवासीरुल अनफ़ की बात हो रही है। इसमें दरअसल वरम नहीं है बल्कि नाक के अंदर लहम ज़ायद, ठीक है, लहम ज़ायद पैदा हो जाता है, ठीक। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, अब अगर ये नाक में है तो हम इसमें अमले खरम करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, अमल है जो हमें याद रखना है कि इसमें कौन सा अमल हम करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिज़ीज़, दैट इज़ बसफाइज। बसफाइज आपको लग रहा होगा कि ये तो ड्रग का नाम है, मगर यहाँ पे कुछ और मीनिंग भी है इसका। बसफाइज को क्या कहते हैं, वर्म कसीरुल रिजाल, ये इसका दूसरा नाम है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 पैरों का वर्म, बहुत सारे पैरों वाला वर्म। तो जो कि नाक में पाया जाता है, बहुत सारे पैरों वाला वर्म। तो यहाँ पे इसीलिए हमने बहुत सारे पैर बनाए हैं। हमने दिखाया कि इसमें फालिज है ताकि हमें याद रहे कि ये बसफाइज के साथ है, फाइज से फालिज, ठीक। तो बसफाइज के साथ जब आप देखेंगे आपको फालिज याद आएगा, आपको याद आएगा वहाँ पे हमने पैर बनाए थे बहुत सारे। तो वो जो बहुत सारे पैरों का वर्म है उसी को हम कहते हैं वर्म कसीरुल रिजल। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास यहाँ से हम देखेंगे फसाद शहम। ओके, सो हम सीधे ही चलते हैं उतास से, ऐसे ही आगे चलेंगे। फिर उतास क्या होता है, उतास एक मुफीद हरकत है। उतास वी नो, उतास छींक होता है, ठीक। अब पहले मैं रहबर से पढ़ रही हूँ। ये एक फ़ाल तबीयत है जिसकी वजह से जो नुकसानदेह चीज़ है उसको हम रेस्पिरेटरी के थ्रू बाहर निकालते हैं, मुंह या नाक के रास्ते से। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने क्यों ये दिखाया है, ये मून जैसा, ठीक है। हम यहाँ पे रात दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे कॉल है बुक रात का, ठीक है, रात का कॉल है। बुक रात क्या कहते हैं कि छींक अंदरूनी असबाब से पैदा होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय, यहाँ पे एक बंदा है, इसके ऊपर नाम रखा है हमने बुक रात, फिर लिखा है हमने कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स व्हेन ब्रेन गेट्स हॉट। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है तबरीद और तस्कीन। सिंपल इतना ही लिखा है असल में। अब उर्दू में जब हम लिखते हैं तो बहुत सारा की काम है, बड़ा हो जाता है, बट असल में इतनी सी ही बात कही गई है। इसके बाद और एक डिज़ीज़ है नक्सीर, जो कि बहुत ही कॉमन है। नक्सीर वी नो, एपिस्टैक्सिस, खून आना नाक से। इसमें जो इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक तो बादरूज और तफशील, ये इसमें हम दे सकते हैं। ये ग़िज़ाएँ हैं दोनों। जब इसमें हिद्दत खून की वजह से अगर हिद्दत खून है नक्सीर में तो तब हम ये देते हैं। अब यहाँ पे एक बंदा है, वो जाली में कुछ फंसा हुआ है, तो यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे जालिनूस का कॉल है। जालिनूस का कॉल क्या कहता है, ये कहते हैं कि ये जो नक्सीर का इलाज है, ये बताया है कि मरीज़ को हाथ में बगल से और पाँव में जिंगासे से बांधना शुरू करे, यहाँ तक कि पंजा और कदम पर
ख़त्म हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने इसको ऐसे 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 बांधा है और ये जाली में बंधा हुआ है। जाली को दिखाने के लिए, जाली नूस को दिखाने के लिए है, और फिर अंदर का आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बखरुल अनफ, यानी कि नाक की गंदगी। ये नाक है, यहाँ पे ऐसे गंदगी निकल रही है। इसमें बदबूदार रतूबत या सख्त खरड़ निकलती है। इसमें ये क्रॉनिक होता है और बरसों तक कायम रहता है, जैसे 2001, 2002, 2026 अभी तक ये कायम रहता है। और इसमें जो होती है क़ुव्वत शामा जो होती है, पावर ऑफ स्मेल जो होती है, वो कम होती है या ख़त्म होती है। ठीक। नेक्स्ट डिजीज़ वी हैव फसाद शम। अब यहाँ पे फसाद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो रही है, ख़त्म नहीं हो रहा है, फसाद हो रहा है, यानी कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। फसाद शम से मुराद क़ुव्वत शामा का असली हालत से फिर जाना या उसका तशवीश आफाल है, ना कि नाकिस हो जाना। ठीक, ये हमें पता है कि इसमें फसाद शम का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि बू कम मालूम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि इसमें मालूम तो होती है लेकिन गलत और खिलाफ तवक्को होती है, यानी कि तशवीश आफाल होता है। अब इसमें पहले लिखा है तशवीश आफाल, ठीक है, पहले तो ये है। फिर इसमें बोलते हैं कि इसमें जो सूए मिजाज हो रहा है ना अज़बा शामा का, यानी कि जो स्मेल की नर्व है, ठीक है, ऑल फैक्ट्री, राइट, ऑल फैक्ट्री, उसका जो सूए मिजाज मुत्तफ़िक है, मुस्तवी हो रहा है। फिर कहता है कि बू गलत और खिलाफ, ये यहाँ पे हम इसको फ्लावर सुंगा रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है इसमें बदबू आ रही है, तो इसको सही से नहीं आ रही चीज़ें, स्मेल। एक ए, बी और सी, अब तीन चीज़ें, या तो ये देख लीजिए, ये नॉर्मल है, ये चिल्ला रहा है और ये सैड है, लेकिन इसको लग रहा है सारे हंसी रहे हैं, यानी कि अलग अलग मुख्तलिफ बू या सब बुओं को एक ही जैसा ये मान के चल रहा है। या ये लग रहा है स्माइलिंग, इसको लग रहा है नहीं कोई रो भी रहा है, तो मुख्तलिफ बू हैं। ये बस याद रखने के लिए कि सब बुओं को एक, या एक बू को मुख्तलिफ बू, या कुछ स्मेल्स को ले पाता है, कुछ स्मेल्स को नहीं ले पाता है। और ये हमने पहले ही बोला कि असली हालत से फिर जाना, ना कि नाकिस हो जाना। नेक्स्ट वी हैव खशम। खशम और फसाद शम में क्या डिफरेंस है? के से खशम है, के एच से खशम है, के एच से ख़त्म है। इसमें शम जो होती है, क़ुव्वत शमा जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसमें तशवीश वशवीश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इसमें जो इब्न सराबियून है उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे हमने शराब की बोतल जैसे सराबियून को दिखाने के लिए बनाई है, और यहाँ पे राजी का कॉल है। अब क्या चीज़ है, राजी और सराबियून क्या कहते हैं? सराबियून कहते हैं जब क़ुव्वत शामा मादूम हो जाए और मरीज़ नाक से बोलता है, ये ऐसे नाक के ऊपर हमने माउथ दिखाया, नाक से बोलता है, तो कॉज जो है खशम का वो नोज़ में ही है, ख़त्म। और राज़ी क्या कहता है, यहाँ पे राज का मिस्ट्री बॉक्स, और इसमें हमने दिमाग को रखा है और असब यहाँ पे बनाया है, आपको दिख रहा होगा। राज़ी कहता है कि राज़ी ने मुकद्दम दिमागी अज़ब शामा के सूए मिजाज को हकीकी खशम कहा है। ये कहता है कि ये जो नर्व होती है, इसी के सूए मिजाज को असल में उस वजह से खशम होता है। इसकी अलामत ये है कि सर में बोझ बिल्कुल नहीं होता है, नो बोझ, और ना ही आवाज़ और गुफ्तगू में कोई ऐसे नहीं होता है कि वो नाक से बोलेगा या कुछ ऐसे, ना आवाज़ निकालेगा तो ऐसे ब्लीटिंग वॉइस में होगा, नहीं, नॉर्मली होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो नोज़ की डिजीज़ है। हमारा शॉर्ट वीडियो था इस पर। थैंक यू एंड डू सपोर्ट द वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।